बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनाइलेशन एंड द पेयर प्रोडक्शन। बुक के ऊपर तरतीब में पहले पेयर प्रोडक्शन है, बाद में है एनाइलेशन। दोनों तकरीबन एक दूसरे मिलते जुलते टॉपिक्स हैं, लेकिन एक दूसरे का टोटल इन्वर्स है। हमने आज तक एक इक्वेशन पढ़ी E=mc²। कभी इसका आपको यूज़ नहीं बताया कि कैसे मैटर एनर्जी में और एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होता है। इस टॉपिक के अंदर होने क्या वाला है, पेयर प्रोडक्शन के अंदर हम यूँ करेंगे, हम एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे मैस में। पेयर प्रोडक्शन में एनर्जी कन्वर्ट होगी मैस में, मतलब एनर्जी कन्वर्ट होगी मैटर में, और एनाइलेशन के अंदर मैटर कन्वर्ट होता है एनर्जी में। हाउ इज़ इट पॉसिबल? देखते हैं इस चीज़ को कि कैसे मुमकिन है। सबसे पहले इस चीज़ को समझें कि इस यूनिवर्स के अंदर दो तरह की चीज़ें हैं, एक है मैटर और एक इसका बिल्कुल ऑपोजिट एंटी मैटर। मतलब जिस तरह के आप हैं, जिस तरह का मैं हूँ, आई एम द मैटर, बिल्कुल सेम मेरे जैसा कोई दूसरा शख्स इस जहान में कहीं पर मौजूद है, एंड ही इज़ द एंटी मैटर ऑफ माइंड। वो मेरे जैसा है लेकिन प्रॉपर्टीज़ में मेरे से टोटली मुख्तलिफ है, एंटायरली डिफरेंट होने की वजह से जब हम दोनों एक दूसरे से कभी मिलते हैं, अल्लाह ना करे कि कभी मिलें, तो अगर हम एक दूसरे को टच करते हैं तो हम मैस से एनर्जी में दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे। अब सुनने में ये बात बड़ी अजीब सी लगती है कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा मुमकिन है क्योंकि आज हम मॉडर्न दुनिया के अंदर हम इस बात के प्रूफ्स रखते हैं कि हर मैटर का एंटी मैटर एग्जिस्ट करता है। टिल 1928 जब पहली दफ़ा ये टर्म कॉइन की गई, तब हम भी ये कहते थे कि ऐसा मुमकिन नहीं है। तो 1932 के अंदर कार्ल एंडरसन ने इस चीज़ को बाकायदा तौर पर डिस्कवर किया। उसने दो एंटी पार्टिकल, एक पार्टिकल का एंटी पार्टिकल फाइंड किया, एक इलेक्ट्रॉन का उसने एंटी पार्टिकल फाइंड किया। ये रहा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल फाइंड किया गया पॉजिट्रॉन। मैं पूरा नाम लिख देता हूँ इससे पहले कि आप इनको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन समझ लें। ये इलेक्ट्रॉन है, दूसरी तरफ ये जो पार्टिकल है ये इसका एंटी मैटर है पॉजिट्रॉन। और सिर्फ ये दोनों नहीं, बाद के डिस्कवरीज में प्रोटॉन का भी एंटी पार्टिकल डिस्कवर हो गया, न्यूट्रॉन का एंटी पार्टिकल डिस्कवर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये बिलीव करते हैं कि इस यूनिवर्स के अंदर हर चीज़ का एंटी पार्टिकल एग्जिस्ट करना चाहिए, वरना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करता अगर ऐसा ना हो तो। नेक्स्ट चीज़, इलेक्ट्रॉन के पास जो प्रॉपर्टीज़ है वो देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन के पास जो मैस है वो है 9.1 10⁻³ किलोग्राम्स। सेम इज़ द सिचुएशन विद द पॉजिट्रॉन, एग्जैक्ट सेम यही मैस ये भी अपने पास पोजेस करता है 9.1 10⁻³ किलोग्राम। दूसरी चीज़ वो ये कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन अपने पास चार्ज रखता है, इलेक्ट्रॉन अपने पास चार्ज रखता है -1.6 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन पॉजिट्रॉन +1.6 10⁻⁻19 कूलम चार्ज रखता है। यहाँ पर आकर एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट। लेकिन ये यहाँ पर क्या प्रूव कर रहे हैं? ये दोनों प्रूव कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी इसी बात से प्रूफ होता है कि जहाँ कहीं मैटर हो उसका कहीं ना कहीं एंटी मैटर ज़रूर एग्जिस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ इसमें यह है कि अब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को हम डिफाइन करें तो इलेक्ट्रॉन इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, जबकि पॉजिट्रॉन इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एंटी मैटर। एक एंटी मैटर बनाने के काम आता है, दूसरा मैटर बनाने के काम आता है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अब ये दोनों आपस में बिहेव किस तरह से करते हैं कि अगर इन दोनों को आपस में हम जोड़ दें, देन व्हाट विल हैपन? अगर आप एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन को आपस में कंबाइन करें, या जिस तरह हम लैब्स में करते हैं, एक हाइपोथेटिकली बात नहीं है, एक चीज़ अपने ये माइंड में क्लियर रखें, ये रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। हम एक इलेक्ट्रॉन और उसके एंटी पार्टिकल को जब लैब के अंदर इकट्ठा ला के आपस में ज्वाइन करते हैं, देन व्हाट विल हैपन? यहाँ पर होता ये है कि दो एनर्जी के गैमा रेज फोटोन हमें मिल जाते हैं। मतलब वो जब इलेक्ट्रॉन से मिक्स होता है तो वो दो एनर्जी की वेव्स बना देते हैं। हुआ क्या है, इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन भी एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है,
पॉजिट्रॉन भी एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो ये चीज़ क्या स्टेट कर रही है कि मैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, सिंपल। तो ये है कॉन्सेप्ट एनाहिलेशन ऑफ मैटर। एनाहिलेशन ऑफ मैटर का मतलब मैटर को हम एनाहिलेट करवाकर एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर हम लोगों को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर सकें। मतलब अभी हम ट्रैवल करने के लिए गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, प्लेन्स यूज़ किए जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारी अब कोशिश ये है कि एक ऐसी मशीन, एक ऐसी डिवाइस बनाई जाए, उसमें जाकर एक शख्स बैठे, वहाँ पर उसको मैस को एनर्जी में हम कन्वर्ट करें इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, हमें से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करें। वहाँ पर जब हमें वेव्स की फॉर्म में एनर्जी मिले उसको वापस हम मैस में कन्वर्ट कर लें। तो व्हाट इज़ दैट? ये असल में क्या किया जा रहा है, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि मैटर को एनहाइलेट करके किस में कन्वर्ट कर दें, एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर लें। बहरहाल अभी तक इसके ऊपर यूँ बात करना कि बंदा पूरा ट्रांसफ़र हो जाए अजीब लगता है, बट वन डे आप इन बातों को मार्क कर लीजिए, कभी आप हमें सपोर्ट करेंगे कि कभी कोई कहा करता था। तो नेक्स्ट है प्योर प्रोडक्शन, दूसरा इसका पार्ट। एनाहिलेशन के अंदर हमने ये देखा कि मैस कन्वर्ट होता है एनर्जी में। प्योर प्रोडक्शन के अंदर ऑपोजिट है, एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू मैस। हम करते क्या हैं इस केस के अंदर, हम इंसिडेंट करते हैं एक फोटोन को, फोटोन ऑफ हाई एनर्जी बीम। हाई एनर्जी बीम अगर यूज़ करनी है तो हम यूज़ करते हैं गैमा। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है वाई ओनली द गैमा, गैमा ही हम क्यों यूज़ करते हैं? तो वो हम इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज हमने जो दो पार्टिकल इस केस में प्रोड्यूस करते हैं ना, वो पार्टिकल्स हैं, एक है इलेक्ट्रॉन और दूसरा है पॉजिट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का मैस और पॉजिट्रॉन का मैस आपस में क्या है, इक्वल। अगर हम इनका मैस इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी निकालें, अब इस बात का मतलब क्या है, मैस इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। असल में मैस को हम यहाँ पर एक नए टर्म में डिफाइन करते हैं, व्हाट इज़ मैस। मैस असल में एनर्जी ही होता है। द कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ कॉल्ड मैस। जब आपके पास मैस के अमाउंट बहुत ज़्यादा हो तो उसको जाहिर बात है हम एनर्जी की टर्म्स में कंसिडर करते हैं। मैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैस। तो मैस असल में क्या चीज़ है, मैस इज़ द कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये हम ऐसे क्यों कह रहे हैं, आप खुद देखें कि सपोज आपके पास मैस हो 1 kg, तो 1 kg ऑफ मैस आपको कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेगा, इट विल प्रोवाइड mc² इज इक्वल टू मैस 1, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ तो इसको सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आता है स्क्वायर के साथ 9 × 10⁻16 जूल्स। इट्स अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इसलिए हम मैस के बारे में अब क्या स्टेटमेंट लिखते हैं, व्हाट इज मैस, मैस इज द कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अब एनर्जी की फॉर्म में निकालते हैं, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, मैस ऑफ पॉजिट्रॉन कितना है, दोनों का मैस सेम है, एक का निकाल लेते हैं दूसरे का अंडरस्टूड है उतना ही होगा। तो अगर मैं मैस फाइंड करूं तो E इज इक्वल टू mc², E इज इक्वल टू मैस, यहाँ पर जो मैस आपने पुट करना है रेस्ट मैस 9.1 10⁻³ 31 किलोग्राम, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸, और ये आपके पास जो आंसर आएगा ये आंसर होगा आपके पास जूल्स में। तो अगर इसको मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करूं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैं पहले से ही इसको डिवाइड कर रहा हूं 1.6 10⁻⁹ से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ। तो मेरे पास अब आंसर किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो जब मैं इस एनर्जी को कैलकुलेट करता हूँ दिस एनर्जी कम्स आउट एज 0.511 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट इज़ द रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये रेस्ट मास आपने इलेक्ट्रॉन का निकाला है, अभी पॉजिट्रॉन का भी निकालना है। तो रेस्ट मास ऑफ पॉजिट्रॉन कितना होगा, वो भी इतना ही होगा 0.511 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो टोटल आपको कितना मैस चाहिए, हमें टोटल मैस चाहिए 1.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन दोनों को ऐड करें तो टोटल मैस बनता है 1.02। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो यहाँ पर वेव यूज़ करनी है वो इतनी एनर्जी कम से कम रखती हो जितनी इन दो पार्टिकल्स के पास है। अगर इतनी एनर्जी ना हुई कोई पेयर प्रोडक्शन, कोई पार्टिकल नहीं बनने वाला, क्योंकि अगर मैटर बना एंटी मैटर वो अपने साथ लाजमी बनाएगा, वरना लॉ ऑफ कंजर्वेशन यहाँ पर होल्ड ही नहीं कर पाएगा, ना मैस, ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और लॉ कभी भी आप सुपरसीड नहीं कर सकते, ये मुमकिन ही नहीं है कि लॉ कभी अप्लाई ना हो। तो हमने जो गैमा फोटोन यहाँ पर यूज़ करना है, इट्स एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू 1.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अपनी आसानी और सेफ गेम प्ले के लिए हम क्या करते हैं, हम 1.02 से ज़्यादा एनर्जी दे के रखते हैं।
सपोज मैंने जो गैमा फोटोन इंसिडेंट करवाया, कंसिडर कर लें ये 1.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेके चल रहा है। इट इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, असल में ऐसा नहीं है, मैं बस सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ कि ये जो गैमा मैंने इंसिडेंट कराया वो 1.10, मुझे चाहिए कितना था 1.02, तो डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस है 0.08, मतलब जितनी एनर्जी मुझे दो पार्टिकल्स मतलब दो एक मैटर और एक एंटी मैटर बनाने के लिए चाहिए उससे तकरीबन 0.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने एक्स्ट्रा एनर्जी दे रखी है। इस गैमा रे फोटोन को आपने इंसिडेंट करना है किसी हैवी न्यूक्लियस के ऊपर, कोई भी हैवी न्यूक्लियस हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये कि जब ये गैमा रे मूव कर रही है, कौन से एक्सिस पर मूव कर रही है, एक्स एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर इसका मोमेंटम कितना है, 0, क्योंकि वाई एक्सिस पर वो मूव करती ही नहीं है, वो एक्स एक्सिस के ऊपर मूव कर रही है। जब ये जाकर यहाँ पर हिट करेगी तो एक यहाँ से पार्टिकल एमिट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, एक पार्टिकल इस डायरेक्शन में यहाँ पर एमिट हो जाता है, दिस इज पॉजिट्रॉन। कैसे प्रोड्यूस हो गए दो पार्टिकल्स, यहाँ पर एक फिजिकल प्रोसेस होता है, मैं आपको थोड़ा सा उसका एक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, बुक पे नहीं है। इस पार्टिकल को मैंने हिट किया इस न्यूक्लियस के ऊपर, पार्टिकल नहीं सॉरी वेव को, एनर्जी थी इसके पास। जब ये जाकर उसके ऊपर हिट करती है, अपनी सारी की सारी एनर्जी वहाँ पर उसने लूज़ कर दी। जब वो अपनी एनर्जी लूज़ करेगी तो एनर्जी को लूज़ करके किस में कन्वर्ट होती है, इट गेट कन्वर्टेड इनटू मैस। तो वो मैस में कन्वर्ट हुई। कितने पार्टिकल बने, दो, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा क्या बना है, पॉजिट्रॉन। चार्ज इक्वल है, यस, इस पर -1 इस पर +1 कैंसिल आउट, वो मतलब 1.6 10 -19। ऑब्वियसली हम उसको AMU में 1 कंसिडर करते हैं। दूसरी चीज़, इज द मोमेंटम कंजर्व, यस मोमेंटम इज कंजर्व। क्यों, क्योंकि ये जो वेव मूव कर रही थी एक्स एक्सिस पर मूव कर रही थी, वाई एक्सिस पर इसका मोमेंटम कितना था, 0, तो अभी भी वाई एक्सिस पर मोमेंटम 0 है। कैसे, ये मीन लाइन से इलेक्ट्रॉन जितना अपवर्ड जा रहा है उतना ही पॉजिट्रॉन मीन लाइन से किधर जा रहा है, डाउनवर्ड। दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट, तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसल आउट। वाई एक्सिस पर मोमेंटम भी क्या रहेगा, बिल्कुल उसी तरह 0 जिस तरह पहले था। इसका मतलब हमने जो टोटल एनर्जी दी वो कितने हिस्सों में डिवाइड हुई, हमारी दी हुई टोटल एनर्जी गैमा की वो टोटल 4 हिस्सों में डिवाइड हुई है। कौन कौन से 4 हिस्से हैं, नंबर 1, उस एनर्जी का पहला पोर्शन कन्वर्ट हुआ है इलेक्ट्रॉन को बनाने में, एनर्जी का दूसरा पोर्शन कन्वर्ट हुआ है पॉजिट्रॉन को बनाने में, एनर्जी का तीसरा पोर्शन, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी भी मिली है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मजीद ये पॉजिट्रॉन भी तो मूव कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन भी है। इसका मतलब जो मैंने टोटल एनर्जी प्रोवाइड की वो कितने हिस्सों में डिवाइड हुई, नंबर 1 m0c²। इस m0c² से कौन बना, इट से इलेक्ट्रॉन बना, प्लस जो मैंने एनर्जी प्रोवाइड की उससे साथ m0c² फिर बना। ये m0c² किसके लिए है, इट इज एनर्जी फॉर द पॉजिट्रॉन। मजीद ये कि दोनों मूव भी कर रहे हैं जो पार्टिकल बने हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पॉजिट्रॉन। इसका मतलब जो टोटल एनर्जी है वो 4 हिस्सों में डिवाइड होती है, 2 पार्टिकल्स बनाने में, फिर वो दोनों पार्टिकल्स मूव भी करते हैं। अब इसको बनाने में कितनी एनर्जी लगी, 0.511, इसको भी लगाने में कितनी बनी, 0.511। अब इन दोनों के पास कितनी एनर्जी होगी, मेरी एग्जांपल में एनर्जी कितनी थी 1.10, इन दोनों को बनाने में तो यूज़ होगी 1.02, रेस्ट एनर्जी ये दोनों आपस में डिवाइड कर लें आधा आधा, 0.04 इसको मिल जाएगी, 0.04 यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब आप 1.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जितनी भी एनर्जी एक्स्ट्रा प्रोवाइड करेंगे वो सारी की सारी एनर्जी इट विल बी गेट कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। वो जो 2 पार्टिकल्स प्रोड्यूस हुए उन्होंने मूव भी तो करना है। तो यहाँ पर हम इक्वेशन फिर यूँ लिख लेते हैं, HF बिकॉज एनर्जी इज इक्वल टू H इंटू एफ, प्लैंक कांस्टेंट इंटू फ्रीक्वेंसी, m0c² प्लस m0c² इट इज़ 2m0c², 2 पार्टिकल बने, साथ उसी तरह काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। नेक्स्ट इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस कुछ पूछे जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, पहला वो ये कि कैन पेयर प्रोडक्शन टेक प्लेस इन द वैक्यूम, नो, वैक्यूम के अंदर पेयर प्रोडक्शन नहीं होती। क्यों नहीं होती पेयर प्रोडक्शन वैक्यूम के अंदर, बिकॉज वैक्यूम के अंदर ये हैवी न्यूक्लियस कहाँ से आएगा, वैक्यूम मीन्स नथिंग। इसका मतलब कोई चीज़ होनी चाहिए ना जिसके ऊपर जाकर वो वेव अपना मोमेंटम ट्रांसफ़र करे, अपनी एनर्जी उसके ऊपर ज़ाया करे, तो इसका मतलब वैक्यूम के अंदर पेयर प्रोडक्शन एग्जिस्ट नहीं करती।
दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, वाई वी ओनली यूज़ अ गैमा रे फोटोन। हम सिर्फ गैमा रे को क्यों यूज़ करते हैं? गैमा रे को हम यहाँ पर सिर्फ इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज गैमा रे सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी फोटोन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो हमें कम से कम इतनी एनर्जी चाहिए कि वहाँ से पेयर प्रोडक्शन हो सके। पेयर प्रोडक्शन के लिए जो एटलीस्ट एनर्जी है वो 1.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और कोई भी दूसरी वेव इस चीज़ को फुलफिल नहीं कर सकती एक्सेप्ट द गैमा रे, इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं गैमा रेज। तीनों टॉपिक्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो, कॉम्पटाउंस इफेक्ट हो और पेयर प्रोडक्शन हो, अपने अपनी जगह पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको कॉन्सेप्ट से तरीके से पढ़िएगा ताकि नेक्स्ट जब हम वेव पार्टिकल डुअलिटी पढ़ें या जर्मर एंड डेविसन एक्सपेरिमेंट पढ़ें तो वहाँ पर हमें इनके लिंक्स मिलेंगे, तो या नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर या नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर कहीं पर इनका जिक्र हो तो आपके पास इतना कॉन्सेप्ट हो कि इसको आप यूटिलाइज़ कर सकें। होप सो आपको टॉपिक समझ आया होगा। नेक्स्ट अब हम इस चीज़ तक पहुँच चुके हैं, वेव हैज़ डुअल करैक्टर, पार्टिकल भी वेव भी। अब इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वेव पार्टिकल डुअलिटी के अंदर वाइंड अप करेंगे, साथ जर्मर एंड डेविसन के एक्सपेरिमेंट, आखिरी उसके ऊपर स्टैम्प भी लगा देंगे कि हमने वेव नेचर को, वेवलेंथ को अगर चेंज करना हो तो हम क्या कुछ कर सकते हैं। सो स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।